हेलो दोस्तों। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम Realme 16T 5G को पूरी तरह से टेस्ट करने वाले हैं। इसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स तक सब कुछ डिकोड करेंगे। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डिवाइस लग रहा है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसकी परफॉर्मेंस की गहराई में चलते हैं। आज का हमारा प्लान एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे डिस्प्ले मैट्रिक्स से, फिर जाएंगे चिपसेट बेंचमार्क्स और गेमिंग थर्मल्स की तरफ। उसके बाद हम बैटरी को एनालाइज करेंगे और फाइनली इसके एआई और कैमरा इनोवेशंस की जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और विजुअल मैट्रिक्स की, मतलब इसके पिक्सेल्स को पुश करके देखते हैं कि ये बाहर से कैसा परफॉर्म करता है। और डिस्प्ले में जो चीज़ सबसे पहले दिमाग हिला देती है वो है इसकी पीक ब्राइटनेस, पूरे 4200 निट्स। मतलब अगर आप एकदम कड़कती धूप में भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखने वाली है। सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, इसके बेस स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी तगड़े हैं। हमें मिल रहा है 6.57 इंच का फुल HD+ एमोलेड पैनल, वो भी 120 हर्ट्ज के सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 401 ppi डेंसिटी, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और हाँ, एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। कुल मिला के डिस्प्ले एकदम कॉम्पैक्ट और इमर्सिव फील होता है। अब जरा फोन के हुड के नीचे झांक कर देखते हैं, बात करते हैं इसकी कोर इंजन यानी चिपसेट और बेंचमार्क परफॉर्मेंस की। इस डिवाइस को पावर देता है MediaTek Dimensity 6500 चिपसेट। इसके साथ 8 गीगाबाइट्स की रैम और 128 गीगाबाइट्स की स्टोरेज दी गई है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपको फ्यूचर में और स्पेस चाहिए तो पूरे 2 टेराबाइट्स तक का हाइब्रिड एक्सपेंशन स्लॉट भी मौजूद है। अब ये बेंचमार्क रिजल्ट्स देखिए, ये सच में इंप्रेसिव हैं। 93% CPU थ्रॉटलिंग स्टेबिलिटी और 99.6% वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट स्टेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप फ़ोन पर हेवी सिंथेटिक लोड डालते हैं तब भी ये चिपसेट जल्दी हार नहीं मानता और परफॉर्मेंस ग्राफ एकदम स्टेबल रहता है। खैर, थ्योरेटिकल बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब हम गेमिंग और थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखते हैं अंडर प्रेशर ये कैसा परफॉर्म करता है। तो जब इस पर BGMI को स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पर चलाया गया तो फ्रेम रेट्स काफ़ी शानदार रहे। मैक्सिमम फ्रेम रेट गया 60.4 FPS तक और एवरेज रहा 53.8 FPS। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? फ़ोन का टेम्परेचर। इतनी हैवी गेमिंग के बाद भी पीक टेम्परेचर सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मतलब हीटिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब भाई, जब इतनी हैवी गेमिंग होगी और इतनी ब्राइट डिस्प्ले चलेगी तो पावर भी तो सॉलिड चाहिए। चलिए बात करते हैं बैटरी पावर और चार्जिंग की। दिमाग में एक सवाल आता है ना कि आखिर इतने हाई लेवल परफॉर्मेंस को बिना रुके सस्टेन कौन कर रहा है? इतनी पावर आ कहाँ से रही है? तो इसका जवाब है इसकी बहुत ही विशाल बैटरी। इसमें 8000 मिली एम्पियर आवर की कैपेसिटी रिपोर्ट की गई है, जो कि बहुत मैसिव है। साथ ही 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। चार्जिंग को लेकर अलग अलग सोर्सेज 80 वाट सुपर चार्जर और 45 वॉट फास्ट चार्जर दोनों के होने की बात करते हैं। खैर, कॉन्फ़िगरेशन जो भी हो, रैपिड टॉपअप्स के लिए आपके पास तगड़ा सपोर्ट है। फाइनली इस स्ट्रेस टेस्ट के आखिरी फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर और कैमरा इनोवेशन लेयर। पीछे की तरफ हमें मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX852 सेंसर है। ये ल्यूमा कलर्स और स्किन टोन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोसेस करता है। इसके साथ एक 2 मेगापिक्सल का लेंस है और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का ही शूटर है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरफ आपको 1080p 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल का हार्डवेयर इनोवेशन है वो है इसका सेल्फी मिरर। ये बैक पैनल पर दिया गया एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव मॉड्यूल है। इसका फायदा ये है कि आप फ्रंट कैमरे को बिल्कुल बाईपास कर सकते हैं और सीधे उस मेन 50 मेगापिक्सल के धांसू सेंसर से अपनी हाई रेजोल्यूशन सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। काफी कूल फीचर है ना? और सॉफ्टवेयर की बात करें तो गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन इसे बहुत पावरफुल बनाता है। इसमें Realme AI एडिट जीनी दिया गया है, जो एक सिंपल वॉइस एक्टिवेटेड 3 स्टेप प्रोसेस पर काम करता है। स्टेप 1, आप वॉइस कमांड दीजिए। स्टेप 2, गूगल जेमिनी प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा और स्टेप 3, AI एडिट जीनी तुरंत वो फोटो एडिट कर देगा। एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस है।
बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देखें तो ये डिवाइस एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। इसके साथ 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का पक्का प्रॉमिस है। कनेक्टिविटी में भी कोई कंजूसी नहीं है, पूरे 15 5G बैंड्स, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 और एक बड़ा ही प्रैक्टिकल IR ब्लास्टर भी मौजूद है। तो अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इन धांसू स्पेक्स को देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के टाइम में जब पूरी दुनिया में कंपोनेंट्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से रैम और स्टोरेज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या मिड रेंज स्मार्टफोन्स में ऐसे फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस देना लंबे समय तक सस्टेनेबल रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी टेक कम्युनिटी को सोचना होगा। तो बस इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक पर अपनी सोच जरूर शेयर कीजिएगा।